Hello everyone, this is Shweta. My name is Inder and you guys are watching. Shwa Vlog. Welcome to our channel. So we recently lost a gem of a person, an amazing actor, a superstar, megastar, a power star. Yeah. There is also a story for power star. Like basically whenever he used to release movies in Telugu language, he used to remove the tag power star in the respect of Pawan Kalyan. So we are going to see a video of a channel named Filmy Vani, and the video name is Real Superstar of India, Punit Rajkumar Unknown Facts. And so we also know we know a lot of things about Punit Rajkumar, so like the way he have done for the education part. He had 19 donation gaushalas. He even donated his eyes. And a lot of things that he have done. So let's watch this video and let's remember this amazing person, an amazing personality, an amazing actor. Let's watch it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। बीते दिनों कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक के चलते ये सुपरस्टार मात्र 46 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। इनके इस तरह अचानक जाने से पूरे देश में शोक का माहौल है। खासकर कर्नाटक के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। क्या आप जानते हैं, इनके लिए सड़कों पर लाखों करोड़ों की भीड़ उमड़ आई। कर्नाटक का हर घर दुख में डूबा रहा। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांतिरवा स्टेडियम में रखा गया। कर्नाटक के सीएम से लेकर देश के पीएम तक सभी ने पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को ही घोषणा करी थी कि इनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कर्नाटक सीएम के कहने पर ही शनिवार की बजाय रविवार को इनका अंतिम संस्कार समारोह रखा गया। कांतिरवा स्टेडियम में इनके पार्थिव शरीर को शनिवार पूरा दिन रखा गया ताकि इनके प्रशंसक इनके आखिरी दर्शन आराम से कर सकें। यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। रविवार को एक सार्वजनिक जुलूस के साथ इनके पार्थिव शरीर को कांतिरवा स्टेडियम से कांतिरवा स्टूडियो लाया गया, जहाँ सुबह 11 बजे इनके पिता के स्मारक के बगल में इनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। पूरे राज्य में 2 दिन शराब की दुकानें बंद रखने का ऐलान था। कर्नाटक हाई अलर्ट पर था और सब कुछ बंद रहा। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ सिर्फ एक हीरो के लिए। जो पुनीत राजकुमार सर को नहीं जानते उनके मन में ये सवाल हो सकता है, और जो उन्हें जानते हैं तो उन्हें मालूम है कि वो सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी के भी हीरो थे। हमने आज से 3 महीने पहले इस वीडियो को बनाकर इनके बारे में जानकारी देने की कोशिश करी थी। आज फिर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप यही कहेंगे कि भगवान अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेता है। शायद आपने ऐसी शख्सियत वाला कोई हीरो ही ना देखा हो। पुनीत राजकुमार को जानने से पहले ये बताना जरूरी है कि उनके पिता कौन थे। पुनीत राजकुमार कन्नड़ा सुपरस्टार मेगा स्टार राजकुमार साहब के सुपुत्र हैं। राजकुमार साहब वो शख्सियत हैं जिनके कर्नाटक में हजारों स्मारक हैं। इन्होंने कर्नाटक के लिए बहुत कुछ किया। कन्नड़ा इंडस्ट्री आज जिस भी मुकाम पर है उसमें राजकुमार साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आजीवन सिर्फ कन्नड़ा फिल्मों में काम किया, जबकि उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम और यहाँ तक कि हिंदी फिल्में भी ऑफर होती थीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में काम किया ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो सके। उन्होंने जो कुछ भी कमाया सब कुछ स्टेट पर ही लगा दिया। हर समस्या पर राजकुमार साहब कर्नाटक के साथ खड़े रहे। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके बेटे पुनीत राजकुमार भी चले। पिता की लेगेसी को इतने शानदार तरीके से शायद ही किसी ने आगे बढ़ाया हो। पिता राजकुमार की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने मरणोपरांत अपने नेत्र दान कर दिए थे। उसी तरह पुनीत राजकुमार ने भी ये तय करके रखा था कि उनके मरने के बाद उनकी आंखों को दान कर दिया जाएगा। उनकी इस ख्वाहिश को उनके भाई शिवा राजकुमार ने हाल में ही पूरा किया। पुनीत राजकुमार अपने जीते जी कई अच्छे कामों में जुड़े रहे। इन्होंने 26 अनाथ आश्रम को गोद लेकर रखा था। 1800 से अधिक बच्चों की पढ़ाई का खर्च पुनीत राजकुमार ही उठाते थे। 19 गौशाला का निर्वहन पुनीत राजकुमार करते थे। ये 16 वृद्धाश्रम को भी गोद लेकर रखे थे। इसके अलावा 45 फ्री स्कूल भी चलाते थे। कोविड की सिचुएशन में 50 लाख रुपए कर्नाटक सीएम फंड में और 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने पीएम केयर फंड में डोनेट किया था। ये कन्नड़ा इंडस्ट्री के इकलौते एक्टर थे जो तमिलनाडु और कर्नाटक के संबंध सुधारने की बात करते थे। ये सारे काम पुनीत राजकुमार अपने मेहनत की कमाई से करते थे। पुनीत राजकुमार एक नामी सिंगर भी थे।
अपनी सिंगिंग से इन्होंने आज तक जो कुछ भी कमाया उसका पाई पाई लोगों की सेवा करने में ही लगाया था, क्योंकि सिंगिंग को वो भगवान का गिफ्ट मानते थे जिसे वे अच्छे कामों में ही लगाना चाहते थे। जितने भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होते थे, खेल का आयोजन होता था, उसके लिए पुनीत राजकुमार कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे। ये कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर थे, जहां ये अपने पिता की तरह कोई भी पैसा लिए बगैर किसानों को जागरूक करने का काम करते थे। ये अपनी माँ के साथ शक्तिधाम आश्रम में जुड़े थे और धार्मिक कामों में लगे रहते थे। धर्म के प्रति इतनी निष्ठा शायद ही किसी एक्टर में देखने को मिले। लोग शुरू शुरू में इनके रंग के चलते इन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर सबका मुंह बंद कर दिया था। इनकी शुरुआती 12 फिल्में लगातार हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही थी। इनका 90% सक्सेस रेशियो रहा। डांस की बात करें तो पुनीत राजकुमार की गिनती साउथ के टॉप डांसर्स में की जाती है। आप एक बार इनका डांस देख लेंगे तो इनके फैन बन जाएंगे। साल 1985 की फिल्म बट्टादा हुवू के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्हें कलरी पयट्टू में भी मास्टर्स हासिल थे। ये सच में बहुत टैलेंटेड इंसान थे और हमेशा कन्नड़ा इंडस्ट्री के उत्थान में लगे रहे। ये साथी कलाकारों के साथ भी काफी सपोर्टिव थे। किच्चा सुदीप, यश और दर्शन जैसे सभी एक्टर्स इनकी सिंप्लिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर के फैन थे। ये सभी के बहुत अच्छे दोस्त थे, मैन विद नो हेटर्स। इतने बड़े परिवार से होने के बाद भी ये सभी आउटसाइडर्स को सपोर्ट करते थे। ये सब कुछ तो चंद बातें थी जो मीडिया की नजरों में आ गई। इसके अलावा भी पुनीत राजकुमार लोगों से छुपाकर बहुत कुछ किया करते थे। पुनीत राजकुमार सिर्फ फिल्मों में काम करने वाले हीरो नहीं, बल्कि असल जिंदगी के हीरो थे। लाखों लोगों के रोल मॉडल थे। रेस्ट इन पीस सुपरस्टार, वी विल मिस यू अप्पू सर। Appu sir, Yeah, we will miss you. but the way जो उन्होंने काम किए हैं, जितने मूवीज में नहीं, जो उन्होंने रियल लाइफ में जो the way he has contributed to the society, जो उन्हें लोगों के लिए किया है, बहुत like it's very amazing. Hats off to you, sir. like you know, and you know, he is kind of an inspiration to a lot of Yes, people. A lot of people yes, should yes, follow yes. whatever he is doing, he has done in his life and everything. And yes, his dance, amazing. I'm a hardcore fan of his dance. Fan of his dance. Like Appu sir, Still, the Appu dance. I'm still in shock. Like you know, I remember like we were just we the were day just, we got the news, we were just like stunned the whole day. Like whole day. Like we have not done anything. We were just sitting. Like you know, it was just a big shock for you us. will be Like missed. you So know, his one last movie is gonna come pretty soon, where everything is done. I think so. I have read only just one song was remaining and dubbing was remaining. dubbing was. And most probably I have heard that his brother is going to do the dubbing part of the movie. Okay. So one last time we will see him on the big silver screen. But we'll miss you, sir, and Yeah, we will miss you. yes. Thank you so much, guys. Thank you so much, sir, for such an amazing lesson in life. The Yeah. way you have lived the life, a man with zero haters. And the way you help others. Thanks a lot. Thanks a lot. We always love you. You always will be in our heart, and you always will be there with us. So, guys, bye bye. Take care. Take care.